अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक है नेब तरामीम में अपीलों का मामला है। साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को फैसला सुनाया था 2-1 के तनासुब से। उसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात भी हो रहे हैं। मेरे साथ जुल्करनैन मौजूद हैं, बोल्ड टीवी से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर नेब तरामीम का मुकदमा पूरा उन्होंने कवर भी किया और एक एक पॉइंट्स का इनको पता है। फिर पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अपीलों पर जो 184(3) के तहत जो मुकदमा है उस पर अपीलों का मामला और उस पर पहली समाअत होने जा रही है। जुल्करनैन भाई, एक तो पहली समाअत होने जा रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, और दूसरा नेब तरामीम जो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया था उनकी दरख्वास्त पर, उनकी दरख्वास्तें मंजूर हुई थी साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब के दौर में। अब काजी साहब का बेंच बन गया है, उनके हम ख्याल जजेस हैं। क्या लग रहा है कि आज क्या होने जा रहा है? देखिए स्टोरी साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में को मंजूर किया और उसकी तौसीक की, या जो ब्रेन चाइल्ड थे इसके, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, खैर उन लोगों ने 184(3) में अपील का राइट एक इलीगल तरीके से उसको जस्टिफाई कर दिया कि जी होना चाहिए, ठीक है जी, आपने फ़ैसला दे दिया, हो गया। अब इन्होंने उस अपने फ़ैसले को जस्टिफाई भी कराना है, दुरुस्त भी करार दिलवाना है। तो जो पहली अपील उसके तहत आई है, ये मुमकिन नहीं है कि पहली अपील डिसमिस हो जाए, ठीक है, कि 184(3) में एक फ़ैसला था जिसको ये पोर्ट्रे करना है कि इंतहाई संगीन गलती सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी, अब उसको ठीक करना है, तो इसलिए अपील थी। और देखें जी, अपील में ये बिल्कुल हो गया ठीक। इससे साबित होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्कुल ठीक अपील का राइट दिया गया था 184(3) में। एक तो वो करना है। दूसरा, आपने कहा था इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया था, तो इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आने का मौसम नहीं चल रहा इन दिनों। इन दिनों सारे कोशिश कर रहे हैं सलामी देने की मियाँ साहब को। जैसे दूल्हा आता है ना, तो हर बंदा सलामी देता है। कोई सलामी में जो जितनी ज़्यादा बढ़ के सलामी देता है, जितना बड़ा सलामी देता है, कुछ पैसे ज़्यादा दे देगा, कोई घोड़ा दे देगा, कोई घर गिफ्ट कर देगा, कोई गाड़ी महंगी सी भिजवा देगा। उससे ये होता है कि सारे वो दूल्हे की नज़र में उसकी उतनी इज्जत होती है, वो कहता है यार ए मेरा बड़ा करीबी नहीं, है। आप क्या कहना चाह रहे हो कि दूल्हे को क्या सुप्रीम कोर्ट को सलामी देने जा रही है? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो लोग समझ रहे हैं, वो इतनी उसकी सलीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मामला इस किस्म का है कि देखें, अभी किसी को ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होना भी है कि नहीं होना, लेकिन वज़ीर आज़म को सारों को पता है कि किसको लाने की कोशिश होगी या किसको लाया अब एक जाएगा। जुमला बड़ा कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, आसिया के व्लॉग पे चला था, वज़ीर आज़म कौन होगा, उन्होंने एक सवाल उठाया था, तो आपने कहा था यार पता नहीं अवामी वज़ीर आज़म कौन होगा, या पता नहीं कुछ इस तरह का आपका जुमला था। वो जुमला क्या था? देखिए, वो मैंने कहा था कि देखें, असली वज़ीर आज़म वो होता है जो वोट लेके आए, अवाम के वोट लेके। जो अवाम के वोट लेके आए। जो उसके अलावा आता है, या तो निगरान, वो तो एक अलग चीज़ है। जो उसके अलावा आएगा इलेक्शन में, जिसकी मेजोरिटी नहीं बन रही है, जिसको मेजोरिटी दे के लाया जाए, वो फिर वो हलाल वाला तो वज़ीर आज़म नहीं होता। तो आप क्या चाह रहे हैं कि हलाल का और हराम का वज़ीर आज़म हो? देखें, जो भी वज़ीर आज़म है हलाल का होना चाहिए ना। पब्लिक जिसको वोट दे वो उसको लें। वो नवाज शरीफ को दे, बिलावल भुट्टो को दे, इमरान खान को दे, या आपको दे, जिसको भी दे, जो पब्लिक फैसला करे वो होना चाहिए। इस वजह से मैंने वो कहा था कि पब्लिक के वोटों से हट के अगर कोई आता है तो वो तो फिर वो उसको अब जायज़ वज़ीर आज़म तो नहीं कहेंगे। मौलाना फजल रहमान असम्बली को ना जायज़ कह सकते, तो हम वज़ीर आज़म को हम नहीं कह सकते। जुल्करनैन भाई, यकीनन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला हुआ उसके बाद अब नेम तरामीम में अपीलें आई, लेकिन आज इस अहम केस की समाअत होने जा रही है और इससे एक दिन कबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफी नोट जारी किया गया। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल, यानी जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था उससे भी बड़ा जो है वो नोट जारी किया गया। तो ये सब क्या बताना चाह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब? और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो बेंच तश्कील दिया उसमें भी देख लें जजेस किस हिसाब से हैं, तो क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, होने जो जा रहा हूँ मैं पहले बता चुका हूँ। और चीज़ ये कि अब इख्तलाफी नोट सामने आना ज़रूरी था इस समाज से पहले, और वो आ गया है। और उसमें सारा वो मटेरियल है कि जो कह लें कि सूट करता है पटिशनर को या फेडरल गवर्नमेंट को, जिन्होंने मेन दरख्वास्त दायर की है। वो साथ बाकी खैर वो कुछ मुल्ज़मान की भी अपीलें हैं, एक दो की, जो फ़ारूक नाइक साहब जिनके वकील हैं। तो चीज़ ये एक तो आज वो ये भी है, तो मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत की हद तक तो हियरिंग हो जाएगी, अटॉर्नी जनरल आर्ग्यू कर देंगे। बाकी तो आज ये क्योंकि बाहर का इलेक्शन है, शायद वकला उस अंदाज में अवेलेबल ना हो। अलबत्ता इतना ज़रूर ये है कि आज ये अपील पे नोटिस हो जाएंगे, सस्पेंड या जजमेंट ना हो। लेकिन बाद में जो मुकदमात हल्की फुल्की कार्रवाई हो रही है, ये सारी रिवर्स हो जाएगी।
और जो 2 रेफरेंसेस में सजाएं मियाँ साहब को हुई हैं एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीबन उन्होंने बरी कर ही चुकी है। बस जिस तरह नहीं कहते कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, आप सिर्फ जो है ना रस्मी कार्रवाई होनी है। उम्मीदवारी ऐलान करते होते हैं ना इंतखाबात के दिनों में कि जिस तरह फ़र्ज़ करें कि 28 जनवरी को इलेक्शन है, तो यहाँ कोई बंदा तकरीर अपने हल्के में कर रहा होता है कि जी इंतखाब हम जीत चुके हैं, 28 जनवरी को सिर्फ रस्मी कार्रवाई होनी है। तो मियाँ साहब बरी हो चुके हैं, अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होनी है। तो उसके बाद फिर जो उनका केस ये है तोशा खाना वाला, जो एहतसाब अदालत में बशीर साहब की कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अब नेक्स्ट पे कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी है और फिर फर्द जुर्म आयद होगी उसके बाद। तो वो भी मामला रफा दफ़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा दोबारा जब तरमीम बहाल हो जाएंगी तो, और तरमीम वापस जो है ना वो रिस्टोर हो जाएंगी जो अभी कल अदम हुई हैं। इसलिए उनके मामला ऐसे सेट हो जाने हैं, तो बेंच ने तो मेरा ख्याल है वही करना है जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने नोट में लिख दी है। अच्छा जुल्करनैन भाई, क्या आपकी इन बातों से और पब्लिकली भी बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि सहूलतकारी की जा रही है नवाज़ शरीफ को लाने के लिए, मिसाल के तौर पर जलसे के लिए जिस तरह उनकी आमद हुई, अदालतों से उनको रिलीफ मिला, इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कहा गया कि लाहौर जलसे के लिए तो सरकारी लोग और सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की गई। तो क्या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या पीडीएम को और नवाज़ शरीफ को रेस्क्यू करेगी? काजी फायजी साहब खास तौर। देखें ये है, इस हवाले से डायरेक्टली तो कुछ कहना अभी शायद मेरे उसमें ना हो, लेकिन लाहौर जलसे का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं था। अलबत्ता इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने सामने होते हुए देखी, वो मियाँ साहब के बायोमेट्रिक थे। अगर बायोमेट्रिक मशीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनी गाला जाती तो यकीनन उस पर बड़े शदीद किस्म के सवालात उठने थे, या नादरा का अमला जाके बायोमेट्रिक करवा के सहूलत सेंटर जो है प्राइवेट जो होते हैं वो उधर से को बंदा जाके बायोमेट्रिक वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेता, हाई कोर्ट में जमा करवाते तो बड़ी कहानियाँ खुलनी थी, स्कैंडल्स बनने थे, लाडला कहा जाना था। लेकिन जब एयरपोर्ट पे जाके नादरा का अमला और वो जाके सारा करवा के आए तो वो जायज़ हो जाता है। तो सहूलतकारी तो किसी न किसी हद तक हो ही रही है। अच्छा जुल्करनैन भाई, वैसे आजकल एक मामूल बना हुआ 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर उसके बाद दूध के धुल जाते हैं। क्या मैं और आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई 9 मई की मज़म्मत करेंगे? देखिए 9 मई की तो मजम्मत किसने आज तक नहीं की, हर बंदा ही कर रहा है। इमरान खान, खुद इमरान खान साहब ने भी कहा कि 9 मई को जो हुआ वो गलत था। वो याद है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था, जी, जी। वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। तो वो ऐसी तो चीज़ नहीं है कि 9 मई की कोई मजम्मत नहीं कर रहा है या कोई ऐसा मामला है। अल्लाह का शुक्र अभी तक मेरे और आप पे कोई पर्चा नहीं है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। लेकिन ये आप छोटे से असरात में आपको ये बता दूंगा, शेख साहब ने 1-2 बयानात दिए तो अब लाल वेली डीसील हो गई है। अच्छा जुल्करनैन भाई, बस आखिरी सवाल आपसे कि आज सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आपको क्या लगता है, 2 ग्रुप्स हैं, कौन सा ग्रुप जीतेगा? क्या इम्कानात नज़र आते हैं? क्योंकि आपका वकील से इंटरेक्शन रहता है हमेशा। और फिर ये जो बार के इंतखाबात होते हैं, क्या इसमें सियासी जमातों का भी किरदार होता है? किसी को लाना, किसी को गिराना, या फिर इदारों का भी किरदार होता है जिस तरह हमारे आम इंतखाबात में होता है? देखिए आम इंतखाबात में तो कहा था जी वोट जाली डाल गए, डब्बे बदल गए, वो ये थोड़ा सा इलेक्शन होता है छोटा सा वकीलों का, इसमें वो डब्बे बदलने वाला या धांधली का उस तरह से काम नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन्फ्लुएंस बंदा कर सकता है किसी को फैमिली के थ्रू, किसी को दोस्तों के थ्रू कि यार इसको वोट डालना है, इसको नहीं डालना। पॉलिटिकल ये मामला सारी पॉलिटिकल होता है। जैसे शहजाद शौकत साहब हैं, मेरे बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है, वो पीडीएम के उम्मीदवार हैं इस सारे मामले पे। लेकिन जो पीटीआई के कह लें कि हिमायती याफ्ता हैं मियाँ अब्दुल कदूस, अब पीटीआई इसमें तकसीम है, हमेशा से बाहर के इलेक्शन में तकसीम होती है। उसकी वजह यह है कि अली ज़फ़र साहब आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार शहजाद शौकत हैं, अली ज़फ़र उनकी तरफ से सदर बने हुए हैं, तो वो अपने जो पॉलिटिकल वकला का ग्रुप है उससे अलहदा नहीं होते कभी भी। दूसरी तरफ हामिद खान साहब हैं जो पीटीआई के अपने ही मेंबर हैं और कोर कमेटी से भी हैं। हामिद खान साहब के उम्मीदवार मियाँ अब्दुल कदूस साहब हैं। अब कई पीटीआई के लॉयर्स हैं जो शहजाद शौकत को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बाहर पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। तो अगर पीटीआई एज अ यूनाइट होके आती तो शायद इंसाफ लायर्स फोरम या दीगर लोग ज़्यादा, जो एतजाज़ एहसन साहब हैं वो बुनियादी तौर पे उनका ताल्लुक आसमा जहांगीर ग्रुप से रहा है हमेशा से। अब उनके जो इन्फ्लुएंस के लॉयर्स हैं वो तो मियाँ कदूस साहब के शायद हड़क में शायद इतना ना जाए, या अगर एतजाज़ एहसन साहब यू टर्न लेते हैं तो शायद वो पोजीशन ना रहे। अलबत्ता मुकाबला बहुत टफ है, जो लाहौर से हमें इतलात आ रही हैं कि दोनों की वर्किंग बहुत अच्छी है, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखा जाए शहजाद शौकत साहब एक बड़ा नाम है, एक बड़ा वो है उनका स्टेचर है एज़ कम्पेयर टू मियाँ अब्दुल कदूस साहब। लेट्स सी शाम को रिजल्ट क्या निकलता है। चलें, थैंक यू जुल्करनैन भाई। यकीनन 9 मई से जाकर सुप्रीम कोर्ट के
नेब तरामीम से मुतल्लिक़ जो मुकदमा आज होने जा रहा है, उसके साथ साथ आपके सामने सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात का भी हमने तमाम जो सिलसिला जो प्रोसेस है, किस तरह सियासी जमातों का इन्फ्लुएंस होता है और फिर किस तरह इंतखाबात होते हैं। और साथ साथ आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आज नेब तरामीम से मुतल्लिक़ केस की समाअत 11:30 बजे होगी और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ इसाक़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा और केस के बाद जो कुछ होगा उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन रस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।